नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओएमजी टेक्नो ज्ञान पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना और इंडिया के बीच में जो भी बॉर्डर पर टेंशन हो रहा है, जिसके कारण कुछ ही दिन पहले दोस्तों हमारे इंडियन आर्मी के 20 जवान शहीद हो चुके हैं। और इसका जो इम्पैक्ट इंडियन लोगों पर हो चुका है कि दोस्तों हर कोई कह रहा है कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। हालांकि दोस्तों ये हमें पहले ही करना चाहिए था कि दोस्तों हमें बॉयकॉट करना चाहिए था चाइनीज प्रोडक्ट्स को हमारे मार्केट से, लेकिन दोस्तों हम कर नहीं पाए। लेकिन दोस्तों ठीक है, तो दोस्तों हम अब मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा कि जिसके कारण भी हमें ये जो चाइनीज प्रोडक्ट्स है हम बॉयकॉट कर सकते हैं या करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि किस तरह से हम इन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो भी देशभक्त है वो तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। क्योंकि दोस्तों अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहते हो तो दोस्तों ये जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों पहले हम बात करेंगे चाइनीज इकोनॉमी के बारे में और इंडियन इकोनॉमी के बारे में। क्योंकि दोस्तों अगर आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए चाइनीज इकोनॉमी किस स्थान पर है और इंडियन इकोनॉमी किस स्थान पर है। तो दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी में फर्स्ट नंबर पर है जो कि यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी इकोनॉमी है 21 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स। और दोस्तों सेकंड नंबर पर है ऑब्वियसली चाइना, जिसकी इकोनॉमी है लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर्स। और थर्ड नंबर पर है जापान 5.6 ट्रिलियन डॉलर्स। और फोर्थ नंबर पर है जर्मनी। और फिफ्थ नंबर पर है हमारा इंडिया। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो है सिर्फ 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स। आप कह रहे होंगे कि 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स ये सिर्फ कैसा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 150 करोड़। और दोस्तों हमारी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 140 के आसपास है, 140 करोड़ के आसपास है। लेकिन फिर भी दोस्तों चाइना के कंपैरिजन में हमारी पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी इतनी कम है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर। इसलिए दोस्तों हमारा जो जीडीपी पर कैपिटा है वो कई सारे देशों से भी, कई सारे कंट्रीज से भी बहुत ही कम है। किसी भी देश के अगर आप डेवलपमेंट जानना चाहते हो तो दोस्तों उसका जीडीपी पर कैपिटा आप जरूर देखिए। इससे आपको उस कंट्री की आपको इकोनॉमी या डेवलपमेंट पता चल जाएगी। जो भी सारे डेवलप्ड कंट्रीज है, जापान, यूएसए, साउथ कोरिया या कोई भी चाइना लो, तो दोस्तों इनकी जो जीडीपी पर कैपिटा है हमारे जीडीपी पर कैपिटा से बहुत ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों हम जो है, हमारे देश जो है, इंडिया जो है वो अंडर डेवलपमेंट कंट्री में आता है। अगर आपको डेवलपमेंट कंट्री में जाना है, हमारे इंडिया को अगर डेवलपमेंट कंट्री में जाना है तो दोस्तों ये जो कंट्रीज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, इनकी जो टेक्नोलॉजी है इनको दोस्तों हमें अपनाना चाहिए और हमारी टेक्नोलॉजी को इवोल्यूशन, हमारे टेक्नोलॉजी में दोस्तों इवोल्यूशन लाना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता ही चला होगा कि चाइनीज इकोनॉमी कहाँ पर है और हम कितने पीछे है चाइनीज इकोनॉमी से। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चाइना और इंडिया के बीच में जो भी व्यापार चल रहा है उसके बारे में। यूनाइटेड नेशंस ने हर देश को, हर कंट्री को, जो भी उस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है उनको कुछ रूल्स बताए हैं, जिसके बदौलत जिसका यूज करके, जिनको फॉलो करके आप किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हो। इन रूल्स को आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। हर कोई देश इन रूल्स को फॉलो करने के बाद ही ट्रेड यानी कि व्यापार करता है किसी भी देश के साथ। दोस्तों व्यापार क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों अगर हमारे देश में कोई अगर चीज़ें नहीं हैं और दोस्तों अगर वो चीज़ें बाहर के देश में हैं तो दोस्तों हमें व्यापार करने से हमारे देश के जो लोग हैं उनको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो इसलिए दोस्तों ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ने उनके कुछ रूल्स बनाए हैं।
तो दोस्तों हम बात करेंगे चाइना और इंडिया के बीच में जो भी ट्रेड चल रहा है उसके बारे में। दोस्तों चाइना जो है वो हमारे इंडिया में 17.8% इतना, म्हणजे जो भी इंडिया इंपोर्ट करता है बाहर के देशों से, बाहर के कंट्रीज से, उनमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों बिगेस्ट आप कह सकते हैं दोस्तों कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड चाइना है, जो कि हमारे इंडिया में 17.8% तक दोस्तों सभी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। और दोस्तों इंडिया जो है वो चाइना में सिर्फ 5% यानी कि लगभग 8% तक दोस्तों एक्सपोर्ट करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों 8% भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। 8% में जो भी चीज़ें हैं वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं और उनकी जो वैल्यू है वो भी आप देख सकते हैं। और जो भी चाइना हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है और हम चाइना से जो भी इंपोर्ट करते हैं, जो भी 17 या 18 जो परसेंटेज है, उनमें दोस्तों आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं 1.4 लाख करोड़ इतना दोस्तों हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। अगर दोस्तों आप सोच सकते हैं कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की जो वैल्यू है वो बहुत ही किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर भी हम उनसे यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। और दोस्तों हम क्या करते हैं वहाँ पर कि हम हमारे देश से वहाँ पर क्या एक्सपोर्ट करते हैं, सिर्फ कुछ केमिकल्स और कुछ ऐसी चीज़ें की जिनकी वैल्यू बहुत ही कम है। तो आप सोच सकते हैं कि दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट है हमारे और उनकी इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा पड़ता है कि दोस्तों हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है इसके कारण। और दोस्तों चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। आप छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि दोस्तों हर कोई अगर किसी भी कंपनी का अगर मोबाइल खरीदना चाहता है, उनके ध्यान में पहले तो आता है वीवो, ओप्पो, रेडमी, रियलमी, ऐसे ब्रांड्स के नाम आते हैं। दोस्तों ये सभी ब्रांड जो है वो सभी चाइनीज कंपनियों के हैं। इसके कारण दोस्तों चाइना में हमारा पैसा बहुत जाता है, बहुत मात्रा में जाता है। इसलिए दोस्तों चाइना हमारे इकोनॉमी से बहुत ही आगे है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना के बारे में। अब आप सोच रहे हैं कि मैं बात करने वाला हूँ जो कि चाइना की वॉल है, बाउंड्री पर जो वॉल है वो जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉल है उसके बारे में। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, जो कि बहुत ही डिफरेंट है, उससे अलग है और इनविजिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनविजिबल कैसी है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो वॉल है वो बनाई है चाइनीज गवर्नमेंट ने। एक तरह से चाइनीज गवर्नमेंट ने दोस्तों ये इनविजिबल वॉल बनाई है फिर उनके फायदे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए। क्योंकि दोस्तों ये जो वॉल है ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना रिस्ट्रिक्ट करती है बाहर के वेबसाइट्स को, जैसे कि गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे बहुत सारे जो बाहर के वेबसाइट्स है हमारे हम जो यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों, इनको रिस्ट्रिक्ट करती है। और दोस्तों उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, उनके लोगों के लिए, चाइनीज लोगों के लिए वहाँ पर इन्हीं के जैसे ऐप्स के क्लोन बनाए हैं। और वहाँ पर दोस्तों जो चाइनीज लोग हैं वो वहाँ पर वो उनके ऐप्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ क्लोन, जैसे कि गूगल के लिए वहाँ पर बाइडू और बिंग यूज़ किया जाता है। और दोस्तों गूगल मैप्स के लिए बाइडू मैप्स, यूट्यूब के लिए यूट्यूब, स्पॉटिफाई के लिए स्पॉटिफाई जो कि म्यूजिक का ऐप है उसके लिए दोस्तों वहाँ पर क्यूक्यू म्यूजिक है। और दोस्तों टिंडर के लिए टन, और इंस्टाग्राम के लिए भी कुछ डिफरेंट सा नाम है दोस्तों, मैं याद नहीं कर पा रहा। तो ऐसे बहुत सारे क्लोन्स उन्होंने वहाँ पर दोस्तों करके रखे हैं कि इसलिए दोस्तों चाइनीज लोग वो यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों किया है कि दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि अगर हमारे यहाँ दोस्तों अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो दोस्तों हम आवाज़ उठा सकते हैं सोशल मीडिया थ्रू। तो दोस्तों सोशल मीडिया हम व्हाट्सएप पर कुछ भी अगर मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं, तो दोस्तों हर कोई जो आदमी है हमारे इंडिया में हर कोई व्यक्ति अवेयर हो जाता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि दोस्तों वहाँ पर आप
चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए आवाज़ उठा सकते हो। चाइनीज़ लोगों में दोस्तों ऐसी अवेयरनेस ही पैदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो ऐप्स है सभी गवर्नमेंट के ऐप्स है। गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, वहाँ पर दोस्तों आप किसी भी तरह का मैसेज स्प्रेड नहीं कर सकते जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ हो। अब आपको पता चला होगा कि दोस्तों अगर वो जो चाइनीज़ लोग हैं अगर बाहर के ऐप्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, अगर सोचो अगर इंडियन ऐप्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों वो किस तरह से अगर इंडियन ऐप्स का फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा। तो आपको पता ही चला होगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है कितना गंदा खेल खेल रही है, कि दोस्तों बहुत गंदी तकनीक आजमा रही है। इसलिए दोस्तों चाइनीज़ लोग हैं वो चाइनीज़ और दोस्तों आप कह सकते हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी है वो इन जैसे बहुत सारे कारण से दोस्तों, रीज़न से अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान और हांगकांग, इन जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ ने दोस्तों चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हम सभी एक हो जाते हैं, हम सभी कंट्रीज एक हो जाते हैं, तो चाइना के इस गंदे खेल को हम नाकाम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बॉयकॉट करना यानी कि दोस्तों हमें सिर्फ उन्हें तोड़ना या फोड़ना नहीं है, कि जैसे अब सभी लोग कर रहे हैं कि हर कोई रास्ते पर आ रहा है और दोस्तों चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को फोड़ रहा है, तोड़ रहा है, कि दोस्तों हमें ये नहीं, इससे कोई नहीं बदले। तो उन्होंने उनका जो एक अखबार है ग्लोबल टाइम्स नाम का, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इंडिया जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, इंडियन लोग जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बिना कुछ नहीं है, कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बिना जी नहीं सकते। तो दोस्तों आपको पता ही चला होगा कि उनके यहाँ किस तरह का कॉन्फिडेंस है उन पर, उनके मन में किस तरह का कॉन्फिडेंस है कि दोस्तों वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अब आपको करना चाहिए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट। तो आप ऐसे कर सकते हैं, हर कंपनी के लिए दोस्तों एक अल्टरनेटिव कंपनी होती है। जैसे कि दोस्तों अगर आप कहना चाहते हो कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ ऐप्स हैं, टिकटॉक और दोस्तों वीगो, हेलो, ऐसे बहुत सारे, जैसे कि पबजी अभी बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। इसी सारे दोस्तों ऐप्स जो है इनके लिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव ऐप्स भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पबजी के लिए फ्री फायर अरेना जो कि सिंगापुर का ऐप है, और दोस्तों टिकटॉक के लिए मैं आपको अभी तो कोई ऐप नहीं आया है, लेकिन दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट्स वाला जो ऐप आने वाला है वो आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं। कैम स्कैनर के लिए एडोब का जो स्कैनर आ गया है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं ऐप्स के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे भी यहाँ जो भी कुछ ऐसी कंपनीज है, कुछ भी जो भी स्टार्टअप्स है, वहाँ पर भी दोस्तों चाइनीज़ कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज है दोस्तों हमारे यहाँ आकर इन्वेस्ट करती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन अभी लेना शुरू किए हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम बॉयकॉट कैसे कर सकते हैं। चाइना को अगर डिफीट करना है तो हमें उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट ही करना, यही एक आमतौर पर दोस्तों एक बहुत अच्छा डिसीजन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि आप मोबाइल अगर खरीदते हो तो दोस्तों आप पहले कहते हो कि वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी ऐसे मोबाइल्स आप खरीदना चाहते हो क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हाईटेक है, बहुत सारे फंक्शन देते हैं। तो मैं आपको एक अल्टरनेटिव, आपको भी पता है कि दोस्तों सैमसंग जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड था पहले, जब शाओमी आने से पहले, तो आप सैमसंग का जो फ़ोन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उनकी भी टेक्नोलॉजी बहुत ही हाईटेक है क्योंकि सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नोकिया जो कि फिनलैंड की कंपनी है, वो भी दोस्तों अब बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी ला रही है। दोस्तों थर्ड नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ एसूस, सोनी जो कि जापान की है, एसूस ताइवानीज है, और इन्फिनिक्स है, मोबिस्टार बेल्जियम की है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडियन कंपनी जो कि चाइनीज़ कंपनीज का अल्टरनेटिव बन सकती है या है। तो दोस्तों आपको सिर्फ इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को खरीदना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं इन कंपनीज के बारे में। आप अगर मोबाइल खरीदते हो तो दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है माइक्रोमैक्स जो कि इंडियन कंपनी है, लावा, कार्बन, इंटेक्स,
और दोस्तों ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, वीडियोकॉन, ओनिडा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है कि दोस्तों जो कि इंडियन कंपनीज है और मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है। इन कंपनीज के दोस्तों अब हम नाम नहीं सुनते, क्योंकि दोस्तों इनमें जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो है, इन्होंने आकर इंडियन मार्केट को ऐसा ऑक्यूपाई किया है कि दोस्तों अब हम इनके बारे में सोचते ही नहीं। तो दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है कि इनके प्रोडक्ट्स खरीदना है और आप हमारे इंडिया की जो आत्मनिर्भर भारत योजना है इसको आप सपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और आप इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं हमारी इंडिया की जीडीपी तभी बढ़ेगी जब हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अगर आपको सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है तो दोस्तों आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने आपको बताया मोबाइल्स के लिए, जैसे सैमसंग, आईफोन, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। ऐप्स के लिए भी दोस्तों आपको मैंने ऑप्शन बताई है, और दोस्तों इंडियन ऑप्शन भी मैंने आपको बताई है। अब दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब ये जो बात फैली कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, और दोस्तों अभी जो टेंशन जो हुआ है कि इंडिया में कि हर कोई कह रहा है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, तो दोस्तों माइक्रोमैक्स और लावा और ऐसे कंपनीज ने स्टेटमेंट इशू किया है कि वो जल्द ही अपने कुछ ऐसे मोबाइल्स या कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है, अल्टरनेटिव यूज़ करने हैं। अल्टरनेटिव यूज़ करने से दोस्तों एक तो चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट भी कर सकते हैं, और दोस्तों आपको जो चाहिए वो भी मिल सकता है। दोस्तों अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ चुका होगा कि आप कह रहे होंगे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है बहुत सस्ते मिलते हैं, चाइनीज़ मोबाइल्स लोग किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप बात करते हैं तो बहुत सस्ते मिलते हैं हमारे यहाँ के कंपैरिजन में, या किसी भी बाहर की कंपनीज के कंपैरिजन में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते में मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों है, क्योंकि इसे कहते हैं डंपिंग। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं कि इसके बारे में आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको नेट पर मिल सकता है। चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो वहाँ की चाइनीज़ कंपनीज को हेल्प करती है कि उन्हें कहती है कि आप जाकर किसी भी कंट्री में एक ट्रेड करो, यानी कि व्यापार करो, आपके प्रोडक्ट्स भेज दो, और वो भी कम कीमत में। इससे क्या होता है कि दोस्तों अगर कंज्यूमर देख रहा है कि अगर हम जो खरीदने वाले हैं वो देख रहा है कि हमें एक प्रोडक्ट खरीदना है, और दोस्तों अब आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को देख रहे हो कि उन्होंने बनाया एक प्रोडक्ट जो कि इससे बेहतर भी है और बहुत सस्ते में भी मिल रहा है, तो आप ज़रूर ही वो जाकर खरीद लोगे। तो इस तरह से दोस्तों एक जो कूटनीति अपनाई है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, इसलिए दोस्तों चाइना एक इंडिया में ही नहीं कि वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर कहा जाता है। इसी कारण से दोस्तों चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत ही बढ़ती जा रही है। तो आपको सिर्फ इस इकोनॉमी को ब्रेक लगाना है। ये आप कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि आपको बॉयकॉट करना है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, और कैसे वो भी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा हो, और हमें ये जो बातें हैं पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने दोस्तों आपको बताया है। बहुत सारे ऐसे YouTube पर आपको वीडियोस मिलेंगे कि आप किस तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। मैंने भी आपको ये जो वेज है, जो भी कुछ तरीके हैं वो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, बहुत ही हेल्पफुल लगा हो। अगर दोस्तों ये वीडियो ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लगा है, यूज़फुल लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस तरह से आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और दोस्तों प्लीज़ बॉयकॉट कीजिए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ। इससे ही दोस्तों हम चाइना को डिफीट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।